है। जैसे 5 डिसमिल ज़मीन है तो कहाँ तक उनका है वो सही कर लें, पहला उनका दायित्व है। और दूसरा दायित्व है कि उनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है वो वंशावली बनाकर अपना नाम से खाता खुलवा लें। खाता के मतलब क्या होता है? खाता का मतलब जो उनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है वो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। कोई जमीन का कागज नहीं हो उसके पास और वो जमीन जोत रहा है, तो उसके लिए क्या कोई अमीन आए यहाँ पर अपनी मनमानी करे तो शिकायत हेल्पलाइन नंबर क्या होगा किसान भाइयों के लिए? ये सबसे बड़ी अहम खबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि मौर्य। आज हम पहुँच चुके हैं बड़पर पंचायत में और जो कि मोहनिया प्रखंड में आता है। और यहाँ पर इस समय जो सर्वे का काम चल रहा है, इसमें किसका ज़मीन किधर गया है, किसका ज़मीन कौन जोत रहा है, उसी के बारे में सर्वे हो रहा है। और इस सर्वे में पता चलेगा कि कौन ज़मीन किसका जोत रहा है और कितना लाट किसके तरफ गया है। तो हमारे साथ जो है कैमूर जिला के जो मोहनिया प्रखंड के जो भू राजस्व कर्मचारी हैं, उनसे हम बात कराएंगे आपको और सही आपको जो जानकारी है वो देने का प्रयास करेंगे। तो सर, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं? इतना सारा ग्रामीण लोग हैं आपके साथ और क्या आप इन लोगों को जानकारी दे रहे हैं? पहला नंबर तो हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी रैयत हैं अपना ज़मीन का जो भी मेड़ है, यानी कि जो मेड़ होता है वो सही कर लें। लट्ठा। हाँ, कि जो जहाँ तक उनका है, जैसे 5 डिसमिल ज़मीन है तो कहाँ तक उनका है वो सही कर लें, पहला उनका दायित्व है। और दूसरा दायित्व है कि उनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है वो वंशावली बनाकर अपना नाम से खाता खुलवा लें। खाता के मतलब क्या होता है? खाता का मतलब जो उनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है वो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके नाम से अब खाता खुल जाएगा। उनके बेटे पोते जो भी होंगे वंशावली बना कर देंगे, नोटरी द्वारा वो सत्यापन करके उसको हम उनके नाम से खाता खोल देंगे, उनके नाम से ज़मीन हो जाएगा। ये कितना दिन से शुरू हुआ है? ये तो 20 जुलाई से। कितना दिन तक चलेगा ये कार्य? ये तो अब मौजा पर डिपेंड करता है कितना बड़ा मौजा है। दूसरा स्व घोषणा इसमें भरना है। स्व घोषणा के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। सभी रैयत 1 महीना में अपने ज़मीन का जो भी ब्यौरा है वो स्व घोषणा 2 में भर कर देंगे। अगर उसके पास कोई कागजात नहीं हो, उसका कोई ज़मीन का कागज़ नहीं हो उसके पास और वो ज़मीन जोत रहा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कोई तो कागज़ होगा, चाहे रसीद खतियान कुछ भी तो होना चाहिए। अगर नहीं है, भुला गया है, तो फिर वो देखेंगे उनसे, मुखिया जी वार्ड कोई तो सत्यापन करेंगे उनका। वो अपना कागजात कहाँ से निकाल सकता है? कागजात तो ऐसे वो निकाल सकते हैं ब्लॉक से। ब्लॉक से? हाँ। कितने दिन में कागजात वो आ जाएगी? अगर इस समय जो है 1 महीना का समय मिला है, 1 महीना के अंदर उसका कागजात नहीं आ पाता है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? उसके लिए फिर मुखिया और उनके गांव के लोग जो ज़मीन वो जोत रहे हैं वो तो देख रहे होंगे कि ये ज़मीन इनका है, किस विभाग पर है, वो हम मुखिया वार्ड से सत्यापन करके ही आगे काम करेंगे। अगर 1 महीने के बाद वो अगला ज़मीन का कागज़ अपना लाया और सुधरवाया, उसके बाद तब तक डेट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर होगा या नहीं होगा? होगा। इसके लिए आपत्ति 3 हम अभी यहाँ पे ग्रामीणों को समझाए हैं कि आप 3 बार सुधार के लिए मौका दिया जाता है। प्रपत्र 8, प्रपत्र 14 और प्रपत्र 21। अगर प्रपत्र 8 में अगर कोई आपको लगता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं इस सर्वे से, तो आप आपत्ति डाल सकते हैं प्रपत्र 8 में। अगर वहाँ भी सुधार नहीं हुआ तो आप 14 में डालिए, वहाँ भी सुधार नहीं हुआ तो फिर 21 में डालिए। आपको सुधार पूरा करके ही मिलेगा। किस प्रकार से सुधार आप करवाएंगे? जैसे जो भी मान के चलिए कि आप ये ज़मीन जोत रहे हैं, तो आपका मान के चलिए कि आपका कब्जा है 10 कट्ठा और आप कह रहे हैं कि नहीं हमको 12 कट्ठा होना चाहिए, हम संतुष्ट नहीं हैं, तो वो फिर से हम जांच करेंगे, जांच कर उसको सत्यापन करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कागजात का जो ब्यौरा अपलोड किया जाता है वेबसाइट पर, वो किस प्रकार से अपलोड करेंगे किसान भाई लोग? DLRS एक वेबसाइट है, उस पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। आप खोलिएगा ना तो उस पर भू सर्वेक्षण लिखेगा, उस पर डूर टू डूर भी है, जो आप अगर कागज़ पत्र नहीं है तो उससे भी मंगवा सकते हैं। अगर कोई अमीन आए यहाँ पर अपनी मनमानी करे तो शिकायत हेल्पलाइन नंबर क्या होगा किसान भाइयों के लिए? ये सबसे बड़ी अहम खबर है। तो इसके लिए ब्लॉक में, मोहनिया ब्लॉक में अभिलेखागार हम लोग को बनाया गया है, वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत करने के बाद कितने दिनों के बाद उसका कार्रवाई किया जा सकता है? 15 दिन। कितने दिन के बाद नापी शुरू हो जाएगा? नापी देखिए, पहला में तो किश्तवार करना है, नापी के लिए समय लगेगा।
किश्तवार करना मतलब बाउंड्री तय करना कि ये मतलब ये जो गांव है इसका त्रिसीमाना कहाँ पे है, कहाँ से शुरुआत होगा, तो ये लगभग 1 से 1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो धान में सब लगा हुआ है, धान का फसल लगा हुआ है खेतों में, पानी में कैसे और पानी है सब, तो कैसे नापी होगा, कैसे मेड़ बनेगा? ठीक है, अभी तेरीज लेखन का कार्य चल रहा है, अभी समय उसमें भी लगेगा, देखा जाएगा। लगभग अभी धान कटने में 4 महीना के आसपास समय है, तब तक फिर गेहूं का फसल भी तैयार होने वाला है। गेहूं में हो सकता है। ठीक है, देखेंगे जो भी हो। तो दोस्तों बता दें आप लोगों के लिए कि आपका घर जमीन सब खतरे में है। आप लोग जितना जल्दी हो सके वंशावली बनवाइए और अपना ज़मीन नापी करवाइए सरकारी अमीन द्वारा, और अपना ज़मीन नेट पर शो करवाइए, क्योंकि इसमें पता नहीं चल पाता है कि कौन मेरा ज़मीन जोत रहा है, कौन किसका हम ज़मीन जोत रहे हैं, कितना फीट जोत रहे हैं, कितना फीट वो मेरा जोत रहा है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग नापी करवा कर अपना जो कागजात है वो सही करवाइए, और अपने नज़दीकी स्वघोषणा 1 महीना के जी अंदर जमा स्वघोषणा जो प्रपत्र 2 है वो सभी रैयत भर कर 1 महीना के अंदर अपने अमीन के पास जमा करें। अपने अमीन के पास आप लोग जमा कर सकते हैं। उसके बाद सारा कागजात आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑनलाइन चल जाएगा। ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हैं। उसका कोई ऐप वगैरह है क्या? कौन सा ऐप है? DLRS ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा? जी मिल जाएगा। अच्छा, कैसे उसको डाउनलोड करेंगे और उसमें क्या चीज़ मांगेगा? डाउनलोड नहीं करना है, आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे लिखिएगा DLRS.government.in तो आ जाएगा, ऑटोमेटिक सारा चीज़ वहाँ पे खुल जाएगा। हाँ, इस पे दिया हुआ है। इस गांव में 1000 व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति में से अगर हम अपना खोजें तो कैसे मिलेगा? उस ऐप में अपना खोजिएगा तो वहाँ पे डालिएगा ना अपना, जैसे क्या देखना चाहते हैं, ज़मीन क्या जमीन। हाँ, तो वहाँ पे दूर टू दूर एक है ऐप है, वहाँ पे खोलिएगा ना, उस पर डालिएगा तो उस पर आप सारा चीज़ दिख जाएगा। क्या कैसे दिखेगा, क्या क्या उसमें डालना पड़ेगा? खाता नंबर, खेसरा नंबर, ऐसे क्या क्या डालना होगा? थाना नंबर डालना पड़ेगा। खाता नंबर डालना, थाना नंबर डालने पर तो उस थाना के अंतर्गत जितना होगा उतना तो आ जाएगा? नहीं, हर एक मौजा का एक थाना नंबर होता है। अच्छा जी। अच्छा, उस मौजे में अगर वो अपना खोजे तो फिर कैसे पता चलेगा अपना ज़मीन? उस तो फिर नक्शा पूरे आ जाएगा, नक्शा पे आप देखिए कि आपका कहाँ पे है। अच्छा, हाँ। तो देख सकते हैं यही जो कर्मचारी लोग हैं इन लोगों का निर्देश है। और आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।